सऊदी अरब की यात्रा से वापस लौटे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के कारण वापस लौटे पीएम। पहलगाम हमले की वजह से पीएम ने अपना शेड्यूल बदला है, तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। और वो तस्वीरें भारत एक्सप्रेस ने भी आप तक पहुंचाई। जब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, सऊदी अरब की यात्रा को बीच में छोड़कर वापस आए भारत, क्योंकि आज देखिए सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की सामने निकल कर आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस लौटे। सऊदी अरब की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और दूसरी तस्वीरें देखिए उस खौफनाक मंजर की। वो तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है, किस तरह से पहलगाम की बैसरन घाटी को दहलाने की कोशिश हुई। ताबड़तोड़ फायरिंग वहां पर सैलानियों पर की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सऊदी अरब की यात्रा को बीच में छोड़कर भारत वापस आना जरूरी समझा, क्योंकि देखिए लगातार वो तस्वीरें, वो मंजर जिसको देखकर हर देशवासी का खून खौल उठे। लोगों में आक्रोश है। पहलगाम हमले को लेकर लगातार देश इंसाफ की गुहार लगा रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस भारत लौट चुके हैं। पूरे देश का खून खौल रहा है, हर कोई इंसाफ मांग रहा है। देखिए टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आ रही हैं। पूरी दुनिया इस हमले की निंदा कर रही है, लेकिन किस तरह से आतंकियों ने इस कायराना वारदात को अंजाम दिया। सैलानियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, तो लोग अपना समय बिताने के लिए, खूबसूरत वादियों का नजारा लेने के लिए बैसरन घाटी पहुंचे हुए थे। और उनको ये पता नहीं था कि कुछ ही पलों में किस तरह से वो तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। वो शांत सुकून वाली घाटी खौफनाक तस्वीरों में तब्दील हो जाएगी। लोगों का उन आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछा, कलमा पढ़ने के लिए कहा, और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग लोगों पर बरसाई गई। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आई। वहीं देखिए किस तरह से भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी पूरे क्षेत्र में बढ़ गई है। पूरी घाटी को पूरी तरह से सिक्योर करने की पूरी कोशिश हो रही है। कल जिस तरह से घाटी दहल उठी थी, अब देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर से पूरे क्षेत्र की रेकी की जा रही है। सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि ये खबर से सामने निकल कर आई कि कुछ आतंकी सेना की वर्दी भी पहने हुए थे। तो देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके की रेकी की जा रही है। वहीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बैठक, ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने निकल कर आ रही है। सऊदी दौरे से लौटते ही पीएम मोदी की तरफ से मीटिंग की गई है। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर ही मीटिंग की, ये बड़ी जानकारी। एनएसए विदेश मंत्री, विदेश सचिव के साथ बैठक की है जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बैठक की गई है। सऊदी दौरे से लौटते ही पीएम मोदी ने ये मीटिंग की है। और बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी ने मीटिंग की है। एनएसए अजीत डोभाल विदेश मंत्री और साथ ही विदेश सचिव की तरफ से ये बैठक में हिस्सा लिया गया। तो सऊदी अरब दौरे से लौटते ही पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर ही मीटिंग की है। जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, जम्मू कश्मीर में ही मौजूद है। कल हाई लेवल मीटिंग की गई और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे अपडेट ले रहे हैं और स्थिति को देखते हुए क्या कुछ कदम उठाने हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही भारत लौटे उन्होंने एयरपोर्ट पर ही मीटिंग की है। हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब भारत लौटते ही एनएसए अजीत डोभाल यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एयरपोर्ट पर मिलने पहुंचे थे। और ये जानकारी सामने आ रही है कि एयरपोर्ट पर ही बैठक हुई है। मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ पल पल की जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आदित्य, विकास और रईस जुड़े हुए। आदित्य, मैं आपका रुख करूंगी। और बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर एयरपोर्ट पर ही मीटिंग की है, क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास?
बिल्कुल स्वाति, देखिए जैसे ही प्रधानमंत्री सऊदी से इंडिया के लिए फ्लाइट उन्होंने पकड़ी हुई थी, वैसे उन्होंने निर्देश दिया हुआ था कि एयरपोर्ट पर एनएसए पहुंचे। और जैसा कि आपने दर्शकों को बताया, पालम एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने वहां पर बैठक की हुई है और अब तक के जो अपडेट्स हुए हैं उसकी जानकारी ली हुई है और आगे के प्लान को लेकर के तय बात है, ये बैठकों का दौर अभी जारी रहेगा। उन्होंने हालातों को समझा है, किस तरह से आतंकी अंदर आए हुए थे इसको समझने की कोशिश की हुई है और अब तक सेना के द्वारा और हमारी जो इंटेलिजेंस है उनके द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, किस तरह के आतंकियों पर नकेल कसने की कोशिश की गई है, इन सारी चीजों को समझने की कोशिश की हुई है। जी स्वाति। बिल्कुल, देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति पर नजर बनाए हुए और यही वजह है कि भारत लौटते ही उन्होंने ये महत्वपूर्ण बैठक की है। आदित्य बने रहिए, हम रईस आपका रुख कर लेते हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से पल पल की जानकारियां, तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं। बैसरन घाटी में क्या कुछ मुस्तैदी अब भारतीय सेना की नजर आ रही है, पूरे इलाके की किस तरह से रेकी की जा रही है, क्योंकि हमने हेलीकॉप्टर की वो तस्वीरें भी दिखाई जब इस पूरे इलाके में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। क्या जानकारियां आप भारत एक्सप्रेस के दर्शकों तक पहुंचाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। कल शाम से ही यहाँ पे जो है वो मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। यहाँ पे ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो नज़र रखी जा रही है, क्योंकि बता दें कि ये घना जंगल है, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से सेना जो है इन्होंने यहाँ पे तलाशी अभियान शुरू किया है। कल शाम से ही जितने भी एंटी एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया गया है। और इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि बॉयसरन का ये एरिया जो है जंगली एरिया है। पहलगाम मेन मार्केट से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पे ये वाक़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जाती, यहाँ पे घोड़ों पे जाया जाता है। तो पहाड़ी के दामन में ये वाक़ा है, पहाड़ी के एक साइड में, तो वो चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ज़रूर रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये इंश्योर किया है कि जितने भी टूरिस्ट पहलगाम आए हुए हैं उनको कोई पैनिक ना हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, उस चीज़ का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। और यहाँ पे कल हमने देखा कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन्होंने भी कल यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने भी जो ये हमलावर आतंक है इनके खिलाफ जो है वो इनकी कड़े अल्फाजों में निंदा की है। इस तरह के जो हमले हैं, इस तरह के जो इनह्यूमन एक्ट्स है वो यहाँ पे नहीं होने चाहिए। और तमाम तरह से हम देख रहे हैं कि कड़ी अल्फाजों में इस हमले की निंदा हो रही है। और वहीं पहलगाम में सेना, आप बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सेना की गाड़ियाँ एक्स्ट्रा डब्बा जो है ताकि तमाम रास्तों को जो है वो पूरी तरह से सील कर दिया जाए। और बिल्कुल ये आप देख रहे हैं कि सेना के जो जवान हैं वो यहाँ पे पूरा एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो है आप देख रहे हैं कि जो है कल शाम से ही ऐसे पैमाने पे जो है बड़े पैमाने पे सर्च अभियान जो है वो जारी है। और तस्वीरें है भारत एक्सप्रेस के पास जो आपको बताना चाह रहे हैं, ऐसा उनको बुला लिया गया है। ये जंगली रास्ता है, बहुत सारे रास्तों जो है वो एग्जिट पॉइंट्स है, तो यही वजह है उन तमाम पॉइंट्स को कवर अप करने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट बुला ली गई है, ताकि इन आतंकियों को भागने का मौका ना मिले, कहीं से ये निकल ना जाए। क्योंकि हमने देखा है कि पहली बार पहलगाम में घाटी में पहली बार इस तरह से टूरिस्टों पे कोई बड़ा अटैक हुआ है, तो उसके बाद आम लोग जो है वो काफी परेशान है। बिल्कुल, देखिए रईस, आम लोग दहशत में है, सैलानी दहशत में है। और यही वजह है कि लोगों की जब प्रतिक्रियाएं हमने दर्शकों तक पहुंचाई तो लोगों का ये कहना था कि पहलगाम में वो घूमने जाने वाले थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने स्थिति को देखते हुए अपने इस प्रोग्राम पर रोक लगाई है और उसे कैंसिल किया है। आप बने रहिए रईस, हम वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौटते ही किस तरह से उन्होंने ये बैठक की। तो जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, साथ ही एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री स्थिति को लेकर हर एक जानकारी हासिल करते हुए, क्योंकि सऊदी अरब यात्रा को बीच में ही छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पहुंच चुके हैं और भारत पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उन्होंने ये महत्वपूर्ण बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में मौजूद है, पल पल की जानकारियां प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जा रही हैं और क्या कुछ इस वक्त जम्मू कश्मीर की स्थिति है इसके बारे में जानकारी तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पहुंचते ही हासिल की है। विकास, मैं आपका भी रुख कर लेती हूं, ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ वक्त से लगातार
सैलानियों को टारगेट किया जा रहा है, सैलानियों को निशाना बनाया जा रहा है और यही वजह की देखिए 28 आंकड़ा बताया जा रहा है। दूसरी तरफ घायलों की क्या स्थिति है, घायलों की क्या संख्या है, इसको लेकर क्या अपडेट सामने निकल कर आ रही है और इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को आप किस तरह की देख रहे हैं? देखिए, अभी तक जो खबर सामने आ रही है, हालांकि ऑफिशियल इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, जो सूत्रों से खबर आ रही है कि 12 से 16 लोग हैं जो घायल हैं, उनमें से 4 की हालत गंभीर है, बाकियों का इलाज जो है वहीं पहलगाम और श्रीनगर के अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल जो सिचुएशन है पूरे जम्मू कश्मीर में जो है सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, बीफ अप कर दी गई है, सारे बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से अचानक से गृह मंत्री अमित शाह का आना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना दौरा छोड़ के बीच में ना कहीं एक बहुत बड़ी इसका रिटेलिएशन होगी, बहुत बड़ा इसका जवाब दिया जाएगा, जिसको लेकर अब पूरे जम्मू कश्मीर ही नहीं देखेंगे कई और राज्यों में भी सिक्योरिटी को बीफ अप कर दिया गया है। तो बहुत ज़रूरी है एक वापस पाकिस्तान को माकूल जवाब देना, ऑपरेशन बालाकोट टाइप का एक सेकंड ऑपरेशन भी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको ये समझ आए कि जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं ये जायज़ नहीं है। हालांकि बैक चैनल पे आप जिस तरह से मर्जी बात कीजिए आपस में, लेकिन लोगों को निशाना बनाना, वो भी उन लोगों को जो मासूम लोग जो सिर्फ घूमने आए हैं, और ये भी एक जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी थी कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो उसकी इकोनॉमी ही टूरिज्म पे है, और अगर इस तरह से अगर टूरिस्ट पे हमला किया जाएगा तो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि कश्मीर में आप देखें बिल्कुल विकास, देखिए यही तो आतंकियों की चाल है, यही तो मंसूबे हैं आतंकियों के, क्योंकि जिस तरह से विकास की रफ्तार पकड़ता हुआ जम्मू कश्मीर नजर आ रहा है, सैलानियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, ये चीजें आतंकवाद को बिल्कुल मंजूर नहीं है। यही वजह कि इस तरह की कायराना वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। विकास आप बने रहिए, हम आदित्य के पास लौटेंगे। आदित्य, क्या इस तरह की कोई जानकारी भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे? क्या अपडेट इसको लेकर? और दिल्ली में लगातार आपने जिक्र किया बैठकों का दौर आज देखने को मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचते ही मीटिंग करते हुए, ब्रीफिंग लेते हुए नजर आए और ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री पहलगाम या कश्मीर के दौरे पर जा सकते हैं और मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। उसकी खास वजह है कि गृह मंत्री खुद वहां पहुंचे हुए हैं और ऐसे में जब बैठकें करनी है सेना अध्यक्षों के साथ में या स्पेशल मीटिंग्स करनी है NSA डोभाल के साथ में, तो तय बात है कि प्रधानमंत्री दिल्ली में ही रहेंगे। लेकिन हाँ, उनकी पल पल की जानकारी को लेते रहेंगे और वहां पर होने वाले एक्शन की जो भी रूपरेखा तैयार होगी उसको समझते रहेंगे और कहीं जो निर्देश देने होंगे वो मुझे लगता है कि दिल्ली से ही बैठकर देंगे, वो बेहतर रहेगा। अगर हम बात करें, जैसा विकास बता रहे थे कि जिस तरह से कश्मीर तेजी से धारा 370 लागू होने के बाद आत्मनिर्भर हो रहा था, वहां टूरिस्ट बढ़ रहे थे, जिनका आंकड़ा मैंने पहले भी बताया कि अगर हम 2020 की बात करें तो वहां पर मात्र 35 लाख पर्यटक पहुंचे हुए थे और अगर हम 2024 की बात करें तो वहां पर 2 करोड़ 34 लाख पर्यटक पहुंचे हुए थे। तो आतंकियों की ये कोशिश है, पाकिस्तान की ये कोशिश है कि किसी भी सूरत में कश्मीर की हालात वैसे ही बने रहें, बदतर बने रहें, वहाँ के लोग उन पर निर्भर रहें, ना कि वो आत्मनिर्भर हों। जब टूरिस्ट वहाँ पहुँचेंगे तो तय बात है कि वो पूरी तरह से संपन्न होंगे। इसका एक उदाहरण भी देखने को मिलता है। जब ये कायराना हरकत हुई है तो पहलगाम में एक कैंडल मार्च निकाला गया। पूरे कश्मीर में जो कश्मीर के स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी विरोध के स्वर ऊंचे किए और जो रिपोर्ट एक मिली हुई है स्वाति, उसके मुताबिक अब स्थानीय लोग जो पहले काफी संख्या में आतंकियों को साथ देते थे, उनकी संख्या घटकर महज 10% ही बची हुई है। 10% स्थानीय लोग हैं जो आतंकियों की मदद कर रहे हैं, लेकिन 90% ऐसे हैं जो पूरी तरह से आतंकियों से किनारा कर गए हैं, अपने आप को किनारे ला करके कश्मीर की मुख्य धारा में, देश की मुख्य धारा में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं स्वाति। वहीं देखिए, ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। तमाम मुख्यमंत्रियों की प्रतिक्रियाएं भी हमने आप तक पहुंचाई। वहीं देखिए, पल पल की अपडेट मेरे तीनों सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। तो ये वीडियो उस वक्त का तो वहीं देखिए, रईस, विकास और आदित्य लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
रईस, मैं आपका रुख करूंगी। एनआईए की टीम आज पहुंचने वाली है, स्थिति का जायजा लेती हुई नजर आएगी। कितने बजे पहुंचने वाली है एनआईए की टीम और क्या जानकारी पहलगाम से रईस सामने आ रही है? हम रईस का रुख करेंगे, लेकिन देखिए आदित्य पल पल की जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और ये खौफनाक मंजर जिसका ये वीडियो, ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। आदित्य, हम चाहेंगे एक बार फिर से दर्शकों को बताएं कि किस तरह से आतंकियों ने और वहीं स्थानीय बेगुनाह था बेचारा। तो देखिए इस तरह की घटना के बाद लोग दुखी नजर आ रहे हैं। तो किस तरह से आतंकियों ने इस कायराना वारदात को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों की मदद करते हुए भी नजर आए। लोगों की आंखों में उस खौफ को आप देख सकते हैं। लोग दुखी अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए नजर आए। स्थानीय लोगों ने वहां पर पहुंचे लोगों की मदद की। हमने देखा किस तरह से कल लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला। तो बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, हर किसी की आंखें इस खौफनाक मंजर के बाद नम नजर आ रही हैं। लोगों ने अपनों को खोया है और आदित्य लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, एनआईए की टीम आज पहुंचेगी जम्मू कश्मीर, ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। दूसरी तरफ हम एक बार चाहेंगे वो उस खौफनाक मंजर को फिर से हमारे दर्शकों तक बयां करें। किस तरह से लोगों के नाम पूछे गए, उनका धर्म पूछा गया, कलमा पढ़ने को कहा गया और कुछ लोगों को गोलियां मारी अपनों के सामने ही। और जब एक महिला ने, जिसके पति को गोली लगी, और उसकी तरफ से कहा गया कि मुझे भी गोली मार दो, तो उस दौरान उस आतंकी ने कहा कि अपने देश की सरकार को बता देना। बिल्कुल स्वाति, देखिए एक तो ये सेना की वर्दी पहनकर आतंकी आए हुए थे, मुंह में मास्क लगाए हुए थे और जो अभी मोटरसाइकिल मिली है, उम्मीद है कि शायद उस मोटरसाइकिल का भी इस्तेमाल किया गया या उनके सहयोगियों के द्वारा जिन्होंने आतंकियों को वहां तक पहुंचाया उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया है। देखिए आतंकी हमला जो किया गया है पहलगाम के उस घाटी में, वो बेहद रैकी के बाद किया गया, जब उन्हें मालूम था कि 2-2:30 बजे के आसपास जो भीड़ है दोपहर में पीक पर होती है, लोग धूप के लिए आते हैं और वहां पर एंजॉय करने आते हैं। उसी वक्त जब ज्यादा भीड़ थी तब जाकर के हमला बोला गया। लगभग वहां पर 40 से के आसपास पर्यटकों की संख्या थी। तब उनको घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां 10 मिनट तक चलाई गई और जिसका आपने जिक्र किया कि जो आतंकी सेना की वर्दी में आए हुए थे, उन्होंने सबसे पहले नाम पूछा और नाम पूछने के बाद जैसे ही ये हुआ क्लियर कि वो हिंदू हैं, उनको टारगेट किया गया, उनके सीधे सीधे गोली मारी गई। और जब महिला ने कहा कि उसे भी गोली मार दी जाए तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जाओ अपने मोदी को मैसेज दो, इसलिए तुमको हम छोड़ रहे हैं। तो सीधा सीधा उन्होंने एक भारत सरकार को चुनौती देने का काम किया है। कहीं ना कहीं इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। इससे पहले भी आतंकियों ने जब जब दुस्साहस किया है तो उनके आकाओं को घर के अंदर घुस कर मारा गया है। भारत उसमें कहीं चूकने वाला नहीं और उसकी रणनीति कहीं ना कहीं तैयार निश्चित हो रही होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी लगातार आदित्य दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर में हाई लेवल मीटिंग की जा रही है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पहुंचते ही एयरपोर्ट पर ही बैठक करते हैं, स्थिति से संबंधित जानकारियां हासिल करते हैं और क्या आगे कदम उठाने हैं इसके बारे में दिशा निर्देश भी प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जाते हैं। आदित्य, विकास और रईस, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। स्थिति पर आप नजर बनाए रखिए।